शिकायतें आती हैं। इसमें होता ये है कि पहले व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है कि आप कोई यूट्यूब चैनल लाइक करने के लिए या इंस्टाग्राम पेज लाइक करने के लिए आपको पर लाइक 50 रुपये मिलेंगे। और पहले टास्क में आपको 3 यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम लाइक करने के लिए टास्क दिया जाता है। और जैसे उस टास्क को आप पूरा करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि आपको 150 रुपये जो है पहला टास्क पूरा करने के लिए आपको सैलरी क्रेडिट कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। बाकी अगर कोई धमकी देता है तो जो भी चैटिंग से धमकी देता है तो आप पैनिक होकर उस चैट को डिलीट ना करें, उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखें। कंप्लेनेंट अगर महिला है तो हमारे यहाँ साइबर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, महिला साइबर सेल भी बनाया गया है। गोरखपुर में बैठ के लोग ब्रिटेन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। एक ब्रिटेन में ज़रूरत नहीं है तो अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर ना शेयर करें। और दूसरी चीज़, अगर इन केस अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि कोई आपको धमकी दे रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह वायरल कर देगा या फिर कहीं किसी पॉर्न वेबसाइट पर शेयर कर देगा, तो उसके लिए नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनबी न्यूज़ गोरखपुर। किस तरीके से ये दौर चल रहा है, और दौर सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हम मॉडर्न हो रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के बाद अक्सर हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ना सिर्फ रोल प्ले कर रहा है बल्कि इजाफा कर रहा है क्राइम्स को भी लेकर के, और क्राइम के साथ कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। लेकिन बात करेंगे आज उन नेगेटिव पहलू पे जो सोशल मीडिया लगातार लोगों पर इफेक्ट कर रहा है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज मौजूद है हमारे साथ उपेंद्र जी। बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि किस तरीके से साइबर क्राइम पब्लिक की हेल्प कर रहा है एक अवेयरनेस फैलाने में, और ना सिर्फ अवेयरनेस फैलाने में बल्कि प्राइवेसी को कैसे मद्देनज़र रख रहे हैं, कैसे उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रख रहे हैं जो फीमेल्स क्राइम अगेंस्ट फीमेल्स हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक चूज़ किया है, साइबर क्राइम अवेयरनेस। अपने चैनल के माध्यम से लोगों को आप अवेयर कर रही हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और अगर एक डेटा उठाकर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया अपना जो है सेकंड प्लेस आता है आफ्टर चाइना, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। और एक और अगर डेटा उठाया जाए पूरे वर्ल्ड वाइड में तो इंडिया सबसे टॉप पर आता है जिसमें स्मार्टफोन पर इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करते हैं, बट इंडिया में ज़्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल स्मार्टफोन पर करते हैं। यही वजह है कि इंडिया में आज की डेट में बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर NCRB का डेटा उठाकर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स जो है साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। और ये अगर हम लोग अवेयर नहीं होंगे तो ये डेटा बहुत ही ज़्यादा भयावह हो सकता है। और इसे लगभग जो एक रफ डेटा है, मीन्स अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर जैसा हमारा साइबर थाना गोरखपुर रेंज का है, तो अप्रॉक्सीमेटली ईयरली करीब 20 करोड़ रुपये फाइनेंशियल फ्रॉड के हमारे पास मीन्स इंक्वायरी और कंप्लेंट्स आती हैं। जी, गोरखपुर की बात आपने की है, एक सवाल मन में आता है इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं किस तरीके के स्टेज पर गोरखपुर खड़ा है क्राइम को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के? देखिए, साइबर क्राइम जिस तरह की आप देख सकते हैं कि जो गोरखपुर से जो सटे ज़िले हैं, महाराजगंज नेपाल बॉर्डर शेयर करता है और बिहार भी बॉर्डर शेयर करता है, कुशीनगर बिहार के बॉर्डर शेयर करते हैं। तो गोरखपुर में एक ख़ास तरह से क्राइम जो है साइबर क्राइम का एक है जिसको हम लोग APS फ्रॉड कहते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, जिसमें जो साइबर अपराधी होते हैं वो बायोमेट्रिक का क्लोन करते हैं। इस तरह के अपराधी बहुत तेज़ी से गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बढ़े हैं। और हमने वर्कआउट भी किया है, कई गैंग, कम से कम 2-3 गैंग पकड़े गए हैं। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। और अभी रिसेंटली में आंध्र प्रदेश की पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी रेड किया था, यहाँ से लोगों को पकड़ के ले गए। और गुजरात पुलिस भी स्टेट पुलिस आकर यहाँ पे लोगों को दबिश दिया, बट उसकी भी तलाश चल रही है। तो ये जो आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज का जो क्राइम है, मुझे लगता है ये गोरखपुर से ही और आसपासी इलाकों से ईजाद किया गया था। इसमें करते क्या है अपराधी, जैसे कोई भी व्यक्ति जिसको मुआवजा मिलता है, भारत सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, तो सरकार भी इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए न्यूज़पेपर में डिस्प्ले करती है, नाम पता सब कुछ। और एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, भूलेख है, और एक IGRS पोर्टल है गवर्नमेंट की, जिसमें आप किसी का भी रजिस्ट्री पेपर ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रजिस्ट्री पेपर में ही लोगों का आधार कार्ड होता है और उसमें फिंगरप्रिंट आप लोग
मीन्स थंब इम्प्रेशन लगाते हैं और सिग्नेचर करते हैं, और वहीं से जो अपराधी जो करते हैं क्या है, वो पोर्टल से वो रजिस्ट्री पेपर डाउनलोड करके वहाँ से बायोमेट्रिक क्लोन करके आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज के थ्रू एक आपके खाते से पर डे के हिसाब से 10,000 रुपये निकाल लेते हैं। ये एक पहलू है। आगे बात भी करने वाली थी आप लोगों से कि आधार कार्ड को किस तरीके से जो डेटा है, क्योंकि सब कुछ लिंक हो गया है आधार कार्ड से, इस वजह से जो क्राइम है ये बहुत ज़्यादा आधार कार्ड से रिलेटेड क्राइम, साइबर क्राइम्स में नज़र आ रहे हैं। बेसिक से शुरू करते हैं सर। अगर मैं टॉप 5 आपसे पूछूं बेसिक साइबर क्राइम, तो किन पहलुओं को रखेंगे? देखिए, अभी पिछला बात जो मैं कर रहा था आधार का, जो सिक्योरिटी की बात कर लूँ, अगर आप कैसे सिक्योर करेंगे आधार पे, आधार को सिक्योर करने के लिए ये जो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूआईडी की वेबसाइट, जहाँ से हम लोग आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे एक वीआईडी का ऑप्शन दिया है, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। वहाँ पे आप अपना जो आधार प्रिंट कराते हैं उसमें आपका ओरिजिनल आधार नंबर ना डिस्प्ले होके एक वर्चुअल नंबर डिस्प्ले किया जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो एपीएस फ्रॉड जो मैंने बताया, जिसमें बायोमेट्रिक क्लोन कर लिया जाता है, उसको आप सिक्योर करने के लिए उसी वेबसाइट पर अपना बायोमेट्रिक भी लॉक कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसका एक एम आधार एप्लीकेशन आता है जो एंड्रॉयड और आईओएस वर्जन दोनों पे अवेलेबल है। वहाँ पर अपना आधार से क्रेडेंशियल से लॉगिन करके अपनी बायोमेट्रिक को भी लॉक करके रख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके आधार का या फिर आपके बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन है उसका कोई मिसयूज नहीं करेगा। और इन केस अगर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी बायोमेट्रिक कहीं थंब इम्प्रेशन लगाना है, ई-केवाईसी करना है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया है, आप उसको अपना बायोमेट्रिक अनलॉक कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट के लिए बायोमेट्रिक अनलॉक होता है, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना आधार और बायोमेट्रिक को सिक्योर कर सकते हैं। और जहाँ तक आप अपने टॉप 5 क्राइम की बात की, तो मैं देखता हूँ जैसे गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो टॉप मोस्ट क्राइम हमारे पास आते हैं ज़्यादातर, आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्राइम जो है हमारे पास जो कंप्लेन आ रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का मीन्स शिकायतें आती हैं। इसमें होता ये है कि पहले व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है कि आप कोई यूट्यूब चैनल लाइक करने के लिए या फिर या इंस्टाग्राम पेज लाइक करने के लिए आपको पर लाइक 50 रुपये मिलेंगे। और पहले टास्क में आपको 3 यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम लाइक करने के लिए टास्क दिया जाता है। और जैसे उस टास्क को आप पूरा करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि आपको 150 रुपये जो है पहला टास्क पूरा करने के लिए आपको सैलरी क्रेडिट कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे है कि आपके अकाउंट में कैसे सैलरी क्रेडिट की जाए, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कराया जाता है। और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो उस चैनल में साइबर फ्रॉड के ही, साइबर अपराधियों के कई सारे गैंग के मेंबर जुड़े रहते हैं। और जैसे आप इसमें टेलीग्राम चैनल पे लिंक से ज्वाइन होते हैं तो उसमें और बाकी मेंबर मैसेज कर रहे होते हैं कि आज मेरा टास्क नंबर 25 पूरा हो गया और आज मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं। तो फिर दूसरा बंदा मैसेज कर रहा होगा कि आज मेरा टास्क नंबर 50th पूरा हो गया, आज मेरे खाते में 1 लाख रुपये क्रेडिट हो गए। तो जो ह्यूमन नेचर है, आप जाहिर सी बात है अदर्स मेंबर से आप 1-to-1 चैट करना शुरू कर देते हैं। तो जो जैसे आप 1-to-1 पर्सनली चैट करते हैं तो वो बताता है कि हाँ, मैंने भी 150 रुपये से शुरुआत की थी, टास्क नंबर 1 कंप्लीट किया था। मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि ऐसे घर बैठे 5 से 10 मिनट में आप पैसे कमा सकते हैं। और आज मुझे 1 हफ्ते हुआ, आज मैं 50,000 रुपये डेली कमाता हूँ। तो वो पूरा मोटिवेट करेगा, इन्फ्लुएंस कर देगा ताकि आप भी फर्दर उसमें टास्क 1 से लेके आगे फर्दर आप प्रोसीड करें। तो उसके बाद आप क्वेरीज जनरेट करते हैं कि हाँ, कैसे आप फर्दर टास्क को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें फ्रॉडस्टर आपको बताएंगे कि हमारी जो कंपनी है एक क्रिप्टो माइनिंग में इन्वेस्ट करती है। इसके लिए आपको एक वैलेट, एक हमारी पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस वैलेट को आप रिचार्ज कराएंगे और फिर हमारे जो भी मीन्स कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं आपको कॉल करके ट्रेड के लिए आपको मीन्स टिप्स देंगे। और आप उसको जैसे आप ट्रेड लेंगे तो गारंटी 30% आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप उसी लूप होल में फंसते जाते हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है 1,000 रुपये से शुरुआत करते हैं, उस वैलेट में 1000 रिचार्ज कराते हैं। फिर उसी वैलेट से आपको क्रिप्टो का ट्रेड कराते हैं। फिर 30% आपको प्रॉफिट मिलता है। मीन्स आप अगर 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 1,300 रुपये तुरंत विद इन अ मिनट शो करने लगता है। फिर उसके बाद फर्दर कहते हैं कि सर आप टास्क नंबर तीसरा पूरा करिए। वो जो दूसरा ट्रेड आप लेंगे 2,000 रुपये का है। ऑलरेडी आपके अकाउंट में 1,300 रुपये हो चुके हैं, 700 रुपये आप और ऐड कर दीजिए। तो जैसे आप दूसरा 2,000 का ट्रेड लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 30% प्रॉफिट के साथ
2600 हो जाता है। फिर इसी तरह वो लूप में आपको धीरे धीरे आपको फंसाते रहते हैं और आपका देखते हैं कि आपके वैलेट जब 10 लाख या 25 लाख होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, कई लोग जब 25 लाख होते हैं तो सोचते हैं आप इसको विड्रॉ कर लें, और जब आप इसको विड्रॉ करने जाते हैं तो आपका पूरा जो पोर्टल है स्टक हो जाता है। उसके बाद जो फ्रॉडस्टर है वो बोलता है कि आप इसको अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो 30% अमाउंट फर्दर GST के नाम पर फर्दर इसको पे करिए। फिर उसके बाद आपके पास पैसे भी बचते नहीं हैं, और जो आपने उसमें इनिशियली अमाउंट जो लगाया है करीब 10-15 लाख आप खुद इन्वेस्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई केसेस में हम लोग ने देखा है कि कई लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं, तो इमीडिएटली वो लोग लोन ले लेते हैं। आजकल लोन भी अवेलेबल है, फ़ोन आपको बैंक एक क्लिक पे लोन भी दे देती है। तो अब कई बार केसेस में हमने देखा है कि लोग 10-10 लाख रुपए लोन लेकर इस इन्वेस्टमेंट जो सो कॉल्ड चिट फंड टाइप का स्कैम है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और सभी पैसे डूब जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बेसिक सी अगर मैं बात करती हूँ, फ़ोन करके लोग बोलते हैं कि ये आपने ये ऑर्डर किया था। जैसे मान लीजिए मैंने किसी साइट पे कुछ भी ऑर्डर किया और ये डेटा किसी और के पास पहुँच जाता है और वो कहते हैं कि हमने ये OTP आपको भेज रहे हैं, वो बताइए, और अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। एक ये केस, और थोड़ा सा फीमेल्स वुमेंस के लिए बात करूँगी, जो मॉब्ड फ़ोटोज़ जो होते हैं उनको कैसे, उन केसेस को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, आजकल OpenAI ChatGPT का चलन है। जो आजकल हम लोग ChatGPT 3.5 वर्जन यूज़ करते हैं, जो फ्री और डोमेन में सबको अवेलेबल है। लेकिन ChatGPT का जो 4 वर्जन और 5th वर्जन है, डीप फेक जिसको हम लोग कहते हैं, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। बट जो साइबर क्राइम्स कर रहे हैं, जो लोग अपराधी हैं, वो इसको पेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही आसानी से किसी भी चेहरे को आप किसी भी पॉर्न क्लिप में या पॉर्न इमेज में आप उसको इम्पोज कर सकते हैं। विदिन एक क्लिक में आप कर सकते हैं और किसी को भी सोशल मीडिया पर उसका इमेज डिफेम कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से चल रहा है और ख़ास तौर से ये जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जो क्लास 10th के हैं, जो टीनेज हैं, नेटिजन्स जिसको हम लोग कहते हैं अपने लैंग्वेज, उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके बचाव यही है कि कोशिश करिए कि अगर ज़रूरत नहीं है तो अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर ना शेयर करें। और दूसरी चीज़, अगर इन केस अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि कोई आपको धमकी दे रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह वायरल कर देगा या फिर कहीं किसी पॉर्न वेबसाइट पर शेयर कर देगा, तो उसके लिए हर सोशल मीडिया का एक ग्रीवेंस सेल होता है, ग्रीवेंस की पोर्टल होती है। जैसे आप फेसबुक का हेल्प सेंटर भी है, ग्रीवेंस सेल भी है फेसबुक का। फेसबुक इन द सेंस मेटा का है, वो मेटा आपका इंस्टाग्राम भी देखता है, व्हाट्सएप भी देखता है, तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरी को रेज़ कर सकते हैं। बाकी एक इंटरनेशनल NGO है NCMC करके, NCMC, इसमें आपकी पर्सनल उसका टैगलाइन ही है टेक इट डाउन। आप इसको गूगल करेंगे तो एक प्राइवेट NGO इंटरनेशनल वर्क करती है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो अपने स्तर से भी करस्पॉन्डिंग वेबसाइट के नोडल से कांटेक्ट करके उसको फ़ोटो को रिमूव कराती हैं। बाकी भारत सरकार की तरफ से जो इंडियन साइबर क्राइम पोर्टल बनाया गया है, जिसका पोर्टल है www.cybercrime.gov.in और टोल फ्री नंबर 1930 है, यहाँ पर आप कंप्लेन करके अपनी फ़ोटोज़ को रिमूव करा सकते हैं। बाकी अगर कोई धमकी देता है, तो जो भी चैटिंग से धमकी देता है, तो आप पैनिक होकर उस चैट को डिलीट ना करें, उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रखें और जिस आईडी से किया जा रहा है तो उसका कोशिश करिए कि उसका यूज़र नेम और उसका URL आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर उसको रिजर्व करके रखें, ताकि इन केस आप कहीं फर्दर कंप्लेन करते हैं तो उस अपराधी को पकड़ने के लिए उसका URL और यूज़र नेम जो है वो पुलिस के लिए मीन्स सहायता करता है। जी, अभी आपने कहा कि किस तरीके से फीमेल्स को लेकर के बहुत सारी साइट्स भी बनाई गई। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि पिछले साल एक बहुत बड़ा डेटा सामने आया था, जिसमें मॉर्फ्ड तस्वीरें लड़कियों की पॉर्न साइट्स पे डाली जा रही थी, और ये बहुत बाद में किसी पत्रकार की तस्वीर जब सामने आई उस पॉर्न साइट पे, तब ये मामला खुलकर सामने आया था। कैसे, अगर मान लीजिए कि किसी के कोई विक्टिम है साइबर क्राइम का, तो किस तरीके से आप तक पहुँचे और कितना प्राइवेसी का ख्याल आप रखोगे? देखिए, अगर कंप्लेनेंट अगर महिला है तो हमारे यहाँ साइबर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, महिला साइबर सेल भी बनाया गया है। अगर प्राइवेसी की पूरी हमारे यहाँ पूरी ध्यान रखी जाती है
और कोशिश की जाती है कि जो भी महिला अगर शिकायत करता आती है तो हमारे यहाँ फीमेल कांस्टेबल हैं, वही डील करती हैं। और कभी भी किसी से की प्राइवेट फ़ोटोज़ हम लोग नहीं लेते हैं, पूरी प्राइवेसी की ध्यान रखा जाता है। और कभी भी उनसे कोई प्रिंट आउट नहीं मांगा जाता है, या फिर कलर प्रिंट आउट, या फिर अपनी फ़ोटो जो शेयर की जा रही है आप उसको प्रिंट आउट करके लाएं। और मैं अपील भी करूंगा कि अगर इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कभी भी किसी के कहने पर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जो वायरल की जा रही है उसका प्रिंट आउट वगैरह करके किसी को ना दें। कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आप कहीं व्हाट्सएप से प्रिंट आउट जनरली लोग आजकल लेते हैं तो कई बार साइबर कैफ़े वाले भी उसको कॉपी करके उसको भी वायरल करने की धमकी देने लगते हैं। तो हमारे यहाँ इस सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास हमारा जो महिला साइबर सेल का ऑनलाइन नंबर भी है, CUG नंबर है, उसके आप बिना आए भी हमारे यहाँ आप मेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी शिकायत को आप बिना नाम पता बिना सामने आए टेलीफोनिक वार्ता से चीज़ें सही हो सकती हैं। हाँ, टेलीफोनिक वार्ता से भी हम लोग शिकायत दर्ज कर लेते हैं। जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में। और ये बताइए, अगर कोई दोषी पाया जाता है ऐसी चीज़ों में तो किस तरीके की सज़ा का प्रावधान है? देखिए, अगर कोई दोषी पाता है तो भारत सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया, IT एक्ट बनाया गया है। उसके तहत जो भी धाराओं में अगर उसके जुर्म होते हैं उसके तहत उनको सज़ा दी जाती है। लगातार आप अवेयरनेस स्प्रेडिंग प्रोग्राम्स लगातार आप चला रहे हैं, लगातार मैं देखती भी हूँ आपको। किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स अब तक देख रहे हैं आप? देखिए, आज की डेट में साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे ज़्यादा मेजर जो एडवांटेज है, आप सोसाइटी को जितना अवेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब लॉकडाउन के टाइम जब कोरोना स्प्रेड हो रहा था तो हमारे पास एक ही की पॉइंट था कि आप लोगों को अवेयर करें। तो अवेयर करने से लोग मास्क लगाए और सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे, तो काफ़ी हद तक हम लोग कोरोना पर जीत हासिल कर चुके थे। और उसी तरह सेम जो है साइबर क्राइम नया क्राइम है। तो आज की डेट में हम लोग भी अपील करते हैं कि आप जितने भी लोगों को अवेयर करेंगे, और अवेयरनेस में मॉडस ऑपरेंडी जो अपराध करने का जो तरीका होता है वो लोगों को बताते हैं। और ख़ास तौर से हम लोग टारगेट करते हैं स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, ख़ास तौर से लड़कियों को, और उन लड़कों को भी जो उसमें कई सारे बच्चे भी जो नेगेटिव माइंडेड के रहते हैं, क्रिमिनल माइंडेड के होते हैं। ज़्यादातर लड़के यूट्यूब वगैरह चैनल पर वीडियो देखकर इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर गलत उनको शिक्षा दी जाती है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़े जाते हैं। और अल्टीमेटली उनको जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है फेस करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि साइबर क्राइम अपराध करके आप बच जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल ये मिथ है। आज की डेट में साइबर पुलिस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको पकड़ा जा सकता है। सर से कुछ डेटा और कुछ नंबर भी आपके लिए अभी फ्लैश करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले सर सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ये वो दौर चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है। सब चाहे आपने जैसा आधार कार्ड के बारे में कहा या फिर फ़ोटोज़ के बारे में कहा, लाइफस्टाइल ही सब कुछ ऑनलाइन चल रही है। सोशल मीडिया का कितना रोल देखते हैं ऐसे क्राइम्स को लेकर के, और कैसे अब ख़ास तौर पर अगर मैं किसी इंस्टाग्राम साइट्स की बात करती हूँ, फेसबुक साइट्स की बात करती हूँ, ट्विटर की बात करती हूँ, कैसे लोग थोड़ा सा सिक्योर रहे, थोड़ा सा बैक स्टेप रहे ऐसे क्राइम से? देखिए, जैसे अभी आपने इंस्टाग्राम का और फेसबुक का नाम लिया जी। जब से ये फेसबुक इंस्टाग्राम में मोनेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ तब से ये साइबर अपराधी जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए सोशल मीडिया पर। आज सब कोई रील बनाता है और सबको व्यूज़ चाहिए और सबको सब्सक्राइबर फॉलोअर्स चाहिए। इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड्स चला है कि जो नए नए क्रिएटर्स हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स सो कॉल्ड जो कहते हैं, जैसे उनको कुछ 1000-2000 फॉलोअर्स होते हैं तो उनके पास साइबर अपराधी मेल करना शुरू कर देते हैं कि आपके कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी चैनल या फिर आपके पेज को हम लोग बहुत जल्दी से मोनेटाइज करा देंगे। इतना मेल आते ही लोग सोचना बंद कर देते हैं, और जैसे फ्रॉडस्टर, जिसको हम लोग फिशिंग मेल कहते हैं, जैसे जैसे वो फ्रॉडस्टर मांगता है जो डिटेल उनसे मांगता है अपनी, ख़ासतर से इसमें इंस्टाग्राम की यूज़र नेम और पासवर्ड वो मांगते हैं, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ऑप्शन होता है जहाँ पे अपनी प्रोफाइल में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन
इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो वहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन होता है, वो चेंज करवा देते हैं वो। और चेंज करवाने के बाद आपका इंस्टाग्राम वो हैकर हैक कर लेता है और आप ही का आईडी आप ही को वापस करने के लिए वो पैसे की डिमांड करता है। इस तरह के फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपकी जितने रील्स वगैरह होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, वो उसमें वल्गर कंटेंट डालकर, कुछ गंदे गंदे कमेंट्स डालकर वो शेयर करने लगते हैं, स्टोरी पे शेयर करने लगते हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और कई बार अपने आईडी को वापस करने के लिए पैसे भी दे देते हैं वो लोग। तो इस तरह के अपराधों से बचने का तरीका यही है कि कोई भी अगर आपको मेल वगैरह आता है, शॉर्टकट तरीका बताता है कि आपके चैनल को या फिर आपकी पेज को मैं मोनेटाइज करा दूंगा, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। जो उसकी क्राइटेरिया है मोनेटाइज होने का, जब तक वो आप उस बेंचमार्क को रीच नहीं करेंगे तब तक आपका चैनल या पेज कोई शॉर्टकट तरीके से मोनेटाइज नहीं होता है। जाते जाते एक ऐसा आपके करियर में केस बताइए जो याद हो कि हाँ इस तरीके की भी केसेस हो सकते हैं कुछ। इंटरनेशनल फेक कॉल सेंटर बस्ट किया था यहीं गोरखपुर में बैठ के लोग ब्रिटेन के लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। एक ब्रिटेन में एक ब्रॉडबैंड कंपनी है BT ओपनरिज, उसके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर वो ब्रिटेन के लोगों को कॉल करते थे। और चूँकि जो प्रोफेशनल साइबर अपराधी थे वो, और उनकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी थी बहुत ज़्यादा हाई क्लास, बहुत अच्छे लेवल की थी, ब्रिटिश एसेंट में वो बात करते थे और ब्रिटिश के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी ब्रॉडबैंड की इंटरनेट स्पीड टेस्ट करवाते थे। जैसे यहाँ पर एक वेबसाइट है fast.com और इंटरनेट स्पीड गूगल पे आप सर्च करिए तो कई सारे पोर्टल खुल के आ जाते हैं। तो आप जैसे उसको खोलेंगे तो आप उसमें 3 चीज़ें डेटा आती हैं, उसमें पिंग टेस्ट आता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। तो साइबर अपराधी इन्हीं का फ़ायदा उठाकर उनको बेवकूफ़ बनाकर उनके खाते से पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करवा के फिर वो फर्दर हवाला के थ्रू पैसा इंडिया में आता था और ये पूरा मीन्स कारोबार इस तरह का कर रहे थे। तो उनको गोरखपुर वासियों के लिए एक खास मैसेज कुछ अवेयर करना चाहते हैं और क्विकली अगर आपसे कोई अटैच होना चाहता है, कुछ कंप्लेंट करना चाहता है तो किस नंबर से जुड़े? देखिए, अगर गोरखपुर में अगर आपको साइबर अपराध किसी के साथ होता है तो हमारा जो गोरखपुर साइबर थाने का CUG नंबर है 7839876674, वहाँ पर आप टच कर सकते हैं। बाकी हमारी मेल आईडी है cyberpolice.gkp@gmail.com और ऑफिशियल मेल आईडी है so-cyberthana.gr@nic.in। उस पर आप किसी भी माध्यम से हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो साइबर थाना है रेलवे स्टेशन के पास ही, पुलिस लाइन के पास में ही है, वहाँ पर भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं जी। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग साइबर अपराध से अवेयर रहिए और सेफ रहिए। ये खास संदेश है गोरखपुर या फिर आप कहीं के भी हो। साइबर क्राइम, जब सब कुछ सोशल मीडिया है, जब सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, जब सब कुछ आधार कार्ड से लिंक है, तो बचने की ज़रूरत ज़्यादा है। और जिस तरीके से सर ने कहा कि कोई भी कंप्लेंट हो, अगर आपकी प्राइवेसी की चिंता ना करें, सिक्योरिटी की चिंता ना करें, ये ना सोचें कि आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसा सर ने कहा बहुत सारे केसेस हैं जिनको सॉल्व किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें आपके सामने लाती रहूंगी, चेहरों को लाते रहूंगी जो आपकी जिंदगी को थोड़ा सा और जीने में आसान कर सकते हैं। बने रहिए एनबी न्यूज़ भारत के साथ।